हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। चुनाव 50 के बाद सचिन वाजे पर नया सनसनीखेज खुलासा आपको दिखाएं। उससे पहले बंगाल के कोयला घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। कोयला घोटाले में 1300 करोड़ की रिश्वत ली गई थी। इसका खुलासा ईडी ने किया। ईडी ने पहली बार यह खुलासा किया है कि घोटाले में 730 करोड़ रुपए अकेले मिश्रा बंधुओं यानी विनय मिश्रा और विकास मिश्रा ने लिए। इस वक्त विकास मिश्रा से पूछताछ चल रही है। उसने टीएमसी नेताओं समेत कुछ नौकरशाहों के नाम भी लिए हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक विकास मिश्रा ने खुलासा किया है कि रिश्वत की रकम कैश के अलावा कुछ लोग गोल्ड और अन्य चीजों के तौर पर भी लेते थे। विकास मिश्रा से पूछताछ के आधार पर ईडी कुछ नेताओं और नौकरशाहों को पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। तो कोल स्मगलिंग के मामले में ईडी ने यह बड़ा खुलासा किया है। कोयला घोटाले में 1300 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई है। इसमें से मिश्रा बंधु जो हैं उन्होंने 750 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। ये ईडी इस बात का खुलासा कर रही है। कैश के अलावा गोल्ड और दूसरे वैल्यूएबल चीजों के तौर पर भी रिश्वत ली और दी जा रही थी। पूछताछ में विकास मिश्रा ने टीएमसी के कुछ नेताओं के नाम लिए हैं, कुछ नौकरशाहों के नाम लिए हैं और इनमें से कुछ लोगों को ईडी पूछताछ के लिए तलब भी कर सकती है। तो कुल 1300 करोड़ रुपए की रिश्वत कोल स्मगलिंग के मामले में ली गई। मिश्रा बंधुओं ने इसमें से 750 करोड़ रुपए हासिल किए। गोल्ड और दूसरी चीजों के तौर पर भी रिश्वत की रकम ली और दी जा रही थी। विकास मिश्रा जो एक आरोपी है, उससे पूछताछ में ये सारी बातें सामने आई हैं। तो एक तरफ कोल स्कैम में विकास मिश्रा खुलासे कर रहा है, तो दूसरी तरफ एंटीलिया केस में सचिन वाजे पर भी कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। सबसे नया खुलासा यह है कि 24 फरवरी की रात वाजे खुद इनोवा कार चला रहा था और वो विस्फोटक वाली स्कॉर्पियो को एस्कॉर्ट कर रहा था। एनआईए ने कल वाजे का आईपैड, लैपटॉप और मोबाइल जब्त कर लिया है, लेकिन वाजे पहले ही सारा डेटा डिलीट कर चुका है। अब उसके आईपैड, लैपटॉप और मोबाइल का डिलीट डेटा रिकवर किया जा रहा है। एनआईए के 2 बड़े अधिकारी एनआईए मुंबई ऑफिस पहुंचे हैं। सचिन वाजे से कुछ ही देर में पूछताछ शुरू होगी। एक गवाह को भी एनआईए ऑफिस लाया गया है। तो सचिन वाजे का जो लैपटॉप है, जो आईपैड है और जो मोबाइल है, जिसका डेटा सचिन पहले डिलीट कर चुका है, उसे रिकवर करने की कोशिश की जा रही ताकि सारी बातें और डिटेल में सामने आ सकें। वाजे केस में 3 कार की मिस्ट्री का सच जानने के लिए एनआईए लगे हुई है। एक वो कार स्कॉर्पियो जिसमें जिलेटिन की छड़ें रखी हुई थी, एक इनोवा कार जो स्कॉर्पियो के ठीक पीछे थी, और अब एक और नई कार का मामला सामने आया, मर्सिडीज, जो सचिन वाजे की है। इन तीनों कारों की जो मिस्ट्री है, इसको जानने के लिए एनआईए लगी हुई है। एनआईए ने सचिन वाजे की मर्सिडीज जब्त की। मर्सिडीज कार से 5 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुआ और एक नोट गिनने वाली मशीन भी कार के अंदर से मिली है। पैंट शर्ट, एक बोतल में केरोसिन तेल, ये सारी चीजें कार से मिली। साजिश में इस्तेमाल स्कॉर्पियो की नंबर प्लेट भी इसी मर्सिडीज गाड़ी से एनआईए ने बरामद की है। तो ये एक नई कार भी अब इस पूरे मामले में शामिल हो गई है। पहले आपने स्कॉर्पियो का नाम सुना, फिर उसमें एक इनोवा की एंट्री हुई और अब एक मर्सिडीज की बात हो रही है, जिसमें से 5 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। उसमें एक नोटों को गिनने वाली मशीन भी उसमें रखी हुई थी, एक पैंट शर्ट और इसके अलावा केरोसिन तेल, और वो नंबर प्लेट जो स्कॉर्पियो की है वो भी इस गाड़ी से बरामद हुई है। वाजे का हर राज खुलने वाला है। वाजे के दफ्तर पर एनआईए का सर्च ऑपरेशन जारी है। सचिन वाजे का मोबाइल और लैपटॉप जब्त किया जा चुका है। एनआईए ने सचिन वाजे का आईपैड भी जब्त कर लिया है। कमिश्नर ऑफिस की 4थी मंजिल पर वाजे का दफ्तर है। रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक सर्च ऑपरेशन किया गया है। वाजे के दफ्तर में भी बहुत सारी बातें खुलकर सामने आ सकती हैं, ऐसा माना जा रहा है। एनआईए के आईजी अनिल शुक्ला ने अब तक की जांच के बारे में क्या बताया है, सुनिए जरा। बेंज को सीज किया है, जिस सीजर में जो स्कॉर्पियो पे नंबर प्लेट थी उसको रिकवर किया है। 5 लाख से ज़्यादा कैश रिकवर किया है, एक नोट काउंटिंग मशीन रिकवर की है, कुछ कपड़े रिकवर किए हैं और इसके बीच में जांच जारी है। थैंक यू। गाड़ी ये गाड़ी सचिन वाजे चलाते थे। ये किसकी गाड़ी है इसके बारे में अभी जांच चल रही है। कपड़े और पीपी किट वगैरह सब बरामद किए गए हैं। अब इसके बारे में अभी जांच चल रही है। कुछ कपड़े बरामद किए गए हैं।
अनिल शुक्ला एनआईए के आईजी बता रहे थे कि क्या क्या चीजें अब तक जब्त की गई हैं, क्या क्या चीजें बरामद हुई हैं। जो एक नई गाड़ी की बात हो रही है, जो मर्सिडीज है, वो सचिन वाजे उसको ड्राइव करता था, वही उसको चलाता था और उसमें से 5 लाख कैश बरामद हुआ, एक नोट गिनने वाली मशीन बरामद हुई और साथ ही साथ एक बॉटल में केरोसिन तेल रखा हुआ था, एक पैंट शर्ट और स्कॉर्पियो गाड़ी पर जो नंबर प्लेट इस्तेमाल की गई थी वो भी इसी मर्सिडीज गाड़ी से बरामद हुई। जो एनआईए के आईजी अनिल शुक्ला, उन्होंने ये सारी जानकारी दी। हमारे सहयोगी राजीव सिंह और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, एक सर्च ऑपरेशन वाजे के दफ्तर में एनआईए ने किया है, वहां से क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? सूत्र आपके क्या बता रहे हैं? राजीव से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो लगातार सचिन वाजे को लेकर के नई नई बातें सामने आ रही हैं। अब तक 3 गाड़ियों की बात हो चुकी है। एक वो गाड़ी जो सबसे पहले एंटीलिया के पास खड़ी हुई पाई गई थी, स्कॉर्पियो, जिसमें विस्फोटक था, जिलेटिन की छड़ें पाई गई थी। उसके बाद एक इनोवा कार और उसके बाद एक मर्सिडीज। एंटीलिया विस्फोटक केस में सचिन वाजे पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। एनआईए सूत्रों के मुताबिक 24 फरवरी को सचिन वाजे एंटीलिया के बाहर पीपीई किट में नहीं बल्कि कुर्ते पैजामे पहनकर पहुंचा था। वाजे ने सिर पर एक रुमाल बांध रखा था ताकि चेहरा भी छिपाया जा सके। इससे पहले कहा जा रहा था कि वाजे पीपीई किट पहनकर वहां पहुंचा था, लेकिन एनआईए ने साफ किया कि वाजे ने पीपीई किट नहीं बल्कि कुर्ता पैजामा पहन रखा था। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि वाजे के जब्त आईपैड का डेटा खंगालने के लिए सीएफएसएल की टीम की मदद ली जाएगी। आईपैड है, लैपटॉप है और मोबाइल है जिसका डेटा डिलीट हो गया है, उसे दोबारा रिकवर करने की कोशिश एनआईए कर रही है और इसी वजह से सीएफएसएल की टीम की मदद भी एनआईए ने लेने का फैसला किया है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।